देखिए, एक मुकदमा नंबर 90 है जो दिनांक 10/4/23 को थाना चीका में दर्ज हुआ था अंडर सेक्शन 408 आईपीसी और 380 और 120 बी आईपीसी के तहत ये जो घटना है, इस घटना के अनुसार बेअंत सिंह नाम का एक आदमी कंप्लेंट मूव करता है थाने में, जिस पे हमने ये मुकदमा दर्ज किया था, मुकदमा नंबर 90। तो उस घटना अनुसार दिनांक 7 अप्रैल की शाम की घटना है और ये बेअंत सिंह नाम के कंप्लेनेंट के पास, जिसने AB2 ट्रैवल्स नाम से ऑफिस खोला हुआ है चीका में, तो उसके पास सतपाल सिंह उर्फ सत्ता नाम का आदमी नौकरी करता है उसके ऑफिस में। तो इसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, जिसकी एवज में ये काफ़ी पैसों का लेन देन होता है और जो इसकी जो कैश जो उनसे कमाई होती है, तो उसने ये कैश अपनी उसमें लॉकर में रखा हुआ था, करीब 98 लाख का, जो इसने कंप्लेंट मूव करी है। तो दिनांक 7/4 को जब ये अपना कैश 98 लाख रख कर घर पर चला गया था, इसको लॉकर की चाबी देकर और इसको अपने ऑफिस की चाबी देकर, तो इसने बाद में इसके लॉकर से जो सारे पैसे चुरा कर अपनी गाड़ी में ले गया और अपने परिवार सहित ये फरार हो गया वहाँ से। तो ये हमारे पास 10/4 को एक एप्लीकेशन मूव करता है और हमने तुरंत इसमें FIR दर्ज करके और सतपाल सिंह उर्फ सत्ता जो मुख्य आरोपी है, और जो उसकी वाइफ बलजिंदर कौर है और जो उसका बेटा है हरजिंदर सिंह उर्फ हैप्पी है, और इसकी सतपाल की एक लड़की है रुपिंदर कौर। तो इन चारों को हमने अरेस्ट किया है और 11/4/2023 को, यानी कल। और इसमें 2 लड़के और लड़कियों से 1 लाख रुपए बैग में रिकवर किए हैं और कुछ इन्होंने जो पैसे थे, ये चोरी के पैसे थे, तो उनसे शॉपिंग करके कोई कपड़े और जूते वगैरह लिए हैं, वो भी रिकवर कर लिया है। और जो मेन अक्यूज है सतपाल और बलजिंदर, उनसे हम रिकवरी के लिए आगे रिमांड लेंगे, इनका मुख्य आरोपियों का। मुख्य पेमेंट नहीं मिली अभी सारी? नहीं, अभी पेमेंट की रिकवरी करना बकाया है, वो 98 लाख के करीब है, वो 1-2 लाख ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। और इनका रिमांड लेके हम आगे की जो तफ्तीश है अमल में लाएंगे और जो रिकवरी होगी आपको कल बता दिया जाएगा। चोरी तो सतपाल ने की थी सर? हाँ, सतपाल ये बाकी इनके नॉलेज में था और सारों की प्लानिंग है, और सारों की प्लानिंग ये है कि ये थाना चीका के एरिया में किराए पे रहते थे और एक्चुअल में ये वहाँ के रहने वाले हैं भवानीगढ़ के, और ये फिर सारे के सारे फरार हुए हैं, सबकी इंटेंशन है। और 7 तारीख को जैसे कि घटना है, ये 8 तारीख को इसने जो बेअंत सिंह है, जो इसका मालिक है AB टूर एंड ट्रेवल्स का, इसने भी कांटेक्ट किया। 8 तारीख के बाद इसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आया है और इसके घर वाले जो यहाँ किराए पर रहते थे चीका में, ये भी इसके साथ फरार मिले हैं। और जब हमने इनको अरेस्ट किया है, हमने पूछताछ के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है, इन चारों की संलिप्तता पाई गई है। तो सर सतपाल कितने दिनों से नौकरी कर रहा था? सतपाल काफ़ी दिन से 2-3 महीने से नौकरी कर रहा था। लालच देखिए, पैसे का लालच तो अभी पूछताछ में ही सामने आएगा, अभी तक इस बारे में कोई क्लियर चीज़ नहीं है। जब जैसा कि हम इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे, सारी पूछताछ में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद ही आपको क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक एज पर रिकॉर्ड कोई इनकी नहीं है। चारों अक्यूज में से किसी भी अक्यूज की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली एज पर रिकॉर्ड। कितना पैसा खर्च किया, कहाँ लेके गए, कैसे पकड़ा? अब देखिए, जो मेन रिकवरी है कैश की रिकवरी तो इससे सतपाल से की जाएगी। बाकी जो 1 लाख इसके बेटे और बेटी से मिला है, और जो बाकी कुछ खरीदारी जैसे कपड़े और जूते वगैरह की कुछ शॉपिंग भी की थी इन्होंने, तो उनसे हमने रिकवर कर लिया है। और जो मुख्य रिकवरी है हमारी, वो पेंडिंग है और वो की जाएगी। प्राथमिक पूछताछ में कुछ तो बताया होगा इसने? प्राथमिक पूछताछ में कुछ तो बताया होगा क्या? तो कहाँ गई थी बाकी पेमेंट? बाकी पेमेंट हमने रिकवर करनी है, वो हमारी तफ्तीश का विषय होता है, वो हम अभी आपके साथ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे हमारी पूछताछ में रिकवरी होगी तफ्तीश में, वो आपको बता दिया जाएगा। कैसे पकड़ा, कहाँ से पकड़ा? ये भवानीगढ़ से एक जो सतपाल सिंह सत्ता, तो हमने भवानीगढ़ से पकड़ा है और बाकी 3 अन्य आरोपी हमने संगरूर से पकड़े हैं कल। ये वहीं का रहने वाला था सर? हाँ, ये भवानीगढ़ के ही रहने वाले थे, भवानीगढ़। हाँ, ये देखिए हाँ बिल्कुल, हमने हमारी पूछताछ में भी आया, और ये तो कंप्लेनेंट का भी वर्जन है कि जो उसके पास नौकर का काम करता था, जो ये सतपाल है,
तो उसी ने कैश के पैसे चुराए हैं, क्योंकि चाबी, लॉकर की चाबी भी इसी के पास थी, विश्वास के तहत दे रखी थी, और जो दुकान की चाबी भी दे रखी थी। और 7 तारीख की जो घटना है उसके बाद ये दुकान के बाद उनके घर पे भी चाबी देने नहीं गया दुकान की, जब भी इनको शक हुआ। और 8 तारीख को जब इससे कांटेक्ट किया गया कि किस वजह से ये आया नहीं है दुकान पे और आप चाबी भी नहीं देंगे, तो उसके बाद इसने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर लिया। तो उसके बाद शक की सुई इसकी तरफ घूमी है, और जो इसने 10 तारीख को कंप्लेंट दिया उसके बाद कार्रवाई की गई है। ये 1 करोड़ रुपए का अमाउंट एक साथ मिलना एक जगह से, और तभी नहीं, अभी देना जी थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। देखिए, विश्वास होता है, ये काम ही सारा कैश ट्रांजैक्शन का है, क्योंकि कैश आता भी है, इसमें आगे टिकटें लेनी भी पड़ती हैं, फिर आगे टिकटें कस्टमर्स को या कोई और एजेंसी को देनी भी पड़ती है, उसके संबंध में कैश आता जाता रहता है। तो ये विश्वास के कारण ही सारा हुआ है। और इसमें थोड़ा मेरी आपके माध्यम से अन्य दुकानदारों से, अन्य बिजनेसमैन भाइयों से भी अपील है कि इस प्रकार का आँख मूंद कर किसी के ऊपर विश्वास ना करें, और थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार की वारदातों से अगर बचना है समय रहते, तो इस प्रकार हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। जैसे आप लोग मैसेज भी करते हो हर बार, इसकी साथ भी करते हैं कि जो नौकर रखो, एम्प्लॉय रखो, उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करवाओ। तो बेन सिंह ने करवाया था क्या 2 महीने तक? नहीं, अभी तो रजिस्ट्रेशन जैसे थाने से जो प्रीवियस रिकॉर्ड की तस्दीक होती है, वो चीज़ें भी फाइल पे लाई जाएंगी कि अभी उसने कोई नौकर रखने से पहले कोई इस बारे में तस्दीक संबंधित थाने से कराई है या नहीं कराई है। क्योंकि इस प्रकार की, जैसा कि एज़ पर आवर रिकॉर्ड, इसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और उस तस्दीक में भी बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का बंदा किसी ने नौकर रख लिया या किसी को असिस्टेंट रख लिया, तो उसका बेसिक पर्पज़ यही होता है कि पीछे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो कोई क्राइम करके आया है और दूसरी जगह वो नौकरी करने लग गया। पर इसमें तो वो एंगल भी हमारा जस्टिफाई नहीं होता। अगर करवा भी लेते तो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो एज़ पर रिकॉर्ड है नहीं है, फिर भी करवानी चाहिए, एज बेसिकली जो प्रिकॉशन के तौर पे तस्दीक करवानी चाहिए।